सुंदरता के नशे में डूबी शहजादी बानो अपने माता पिता की इकलौती और बेहद लाडली संतान थी। जब वह अपने शाही घोड़े पर सवार होकर निकलती तो पूरा शहर खामोश हो जाता। लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते, दुकानदार जल्दबाजी में दुकानें ढक देते और राहगीर अपनी राह छोड़कर तंग गलियों में छिप जाते, क्योंकि एक कड़ा शाही हुक्म था, अगर कोई शख्स गलती से भी शहजादी के रास्ते में दिख गया तो उसे वहीं जमीन पर औंधे मुंह लेटना पड़ता था, और जो इस फरमान को तोड़ता उसकी आंखों में तपते हुए लोहे की सरियां डालकर उसे हमेशा के लिए अंधा बना दिया जाता। एक दिन शहजादी बानो अपनी लंबी शाही सवारी, चमकती तलवारों वाले पहरेदारों और गर्व से ऊंचा सिर उठाकर बाजार से गुजर रही थी। डर की एक लहर पूरे बाजार में फैल गई, सब कुछ जैसे ठहर गया। तभी बाजार के दूसरे मोड़ से एक बूढ़ा मछुआरा अंदर आया। उसके सिर पर मछलियों से भरी पुरानी सी टोकरी थी। उन्होंने जब शाही काफिला आते देखा तो उसके पास न तो भागने का वक्त था और न छिपने की जगह। अगर वो टोकरी फेंककर जमीन पर गिरता तो उसकी सारी मछलियां मर जाती और उसी के साथ उसकी दिन की कमाई भी। काफिला उसके करीब पहुंच चुका था। शहजादी की आंखों में वही पुराना घमंड चमक रहा था। उसके सिपाही दौड़े, उन्होंने बूढ़े को पकड़ लिया। लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं। बाजार की हवा भारी हो गई। ए हाकिम, ए शहजादी, मेरी उम्र का लिहाज करो, मैं गरीब हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन शहजादी के दिल पर दया का कोई असर नहीं हुआ। ठंडे चेहरे और अहंकार भरी आवाज में उसने कहा, इस गुस्ताख को कैद करो और 2 दिन बाद शाही आदेश के अनुसार इसकी आंखों में तपता हुआ सरिया डाल दिया जाए। बूढ़ा थरथरा उठा, उसकी आंखों में डर था, आवाज कांप रही थी। मछलियां उसकी टोकरी से गिर गईं और वह रोते हुए उन्हें उठाने लगा। तभी एक सैनिक चिल्लाया, ओ बदतमीज बूढ़े, इतनी हिम्मत, रास्ते को गंदा कर दिया, चुपचाप चल। उसी समय एक युवा लड़का आगे आया। वह शांत था पर उसकी आंखों में आग थी। उसने झुके बिना मछलियां उठाकर टोकरी में रख दी और धीरे से बूढ़े से कहा, हिम्मत मत हारो, जुल्म ज्यादा देर टिक नहीं पाता। सैनिकों ने गुस्से में चिल्लाया, भाग यहाँ से, वरना तुझे भी कैद कर लेंगे। वो युवक पीछे मुड़ा और जाते जाते बस इतना बोला, समय बदलता है और अब इसे बदलने का वक्त करीब है। फिर वह धीरे धीरे भीड़ में खो गया। लेकिन उसके दिल में एक फैसला जल उठा था, वह शहजादी बानो को सबक सिखाएगा। शहजादी का नकली शान और शौकत तोड़ने की कसम खाए। वह नवयुवक जब जासूसी करने शहजादी के महल के पास पहुंचा तो उसकी आंखें चौंक गईं। महल चारों तरफ कड़े पहरे में घिरा था। हर कोने पर जबरदस्त सुरक्षा, हर कदम पर नुकीले भाले और काले नकाब वाले सिपाही। काफी देर तक चुपचाप टोह लेने के बाद वो सही वक्त का इंतजार करता हुआ वापस लौट आया। शहजादी तो अपनी सुरक्षा को लेकर इतनी सनकी थी कि रात को सोते समय भी उसके चारों ओर उसके खास पहरेदार पहरा देते थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई कैद किया हुआ खजाना हो। लेकिन किस्मत ने करवट ली। एक रात जाने क्यों शहजादी नींद में थी, बिल्कुल बेफिक्र। वही मौका था जिसकी तलाश उस युवक को महीनों से थी। आधी रात को वो धीरे धीरे परत दर परत पहरेदारी को चकमा देता महल में दाखिल हुआ। कमरा अंदर से सोने और संगमरमर से चमक रहा था। हर चीज पर शाही ठाठ, हर कोना इत्र की खुशबू से महकता हुआ। और फिर उसकी नजर पड़ी उस लाल रत्न पर जो शहजादी के तख्त के पास रखा था। उस पत्थर की चमक ऐसी थी कि लगता था मानो पूरी रात उसी की लौ से जगमगा रही हो। वो बिना एक आवाज किए आगे बढ़ा और धीरे से वो नायाब हीरा उठा लिया, और जैसे वो आया था वैसे ही परछाई बनकर वापस अंधेरों में खो गया। कुछ देर बाद शहजादी की नींद खुली और कमरे में फैला अंधेरा देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने चीखा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। घबराई हुई शहजादी बानो झटके से बिस्तर से उठी। कांपते हाथों से उसने कमरे के कोने में टंगी शाही घंटी की जंजीर ढूंढी और पूरी ताकत से खींच दी। अगले ही पल महल में गूंजते घंटे की आवाज ने नींद, सन्नाटा और सुरक्षा सबको चीर कर रख दिया। कुछ ही पल में दासियां, रक्षक और राजकर्मी दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंच गए। उधर महल के दूसरे हिस्से में बैठे बादशाह और मल्लिका भी आवाज सुनते ही घबरा उठे। मल्लिका ने कांपती आवाज में कहा, हाय अल्लाह, मेरी बेटी को क्या हुआ? चलो तुरंत। दोनों जल्दबाजी में शहजादी के कक्ष में पहुंचे। कमरा अस्त व्यस्त था। शहजादी गुस्से में, डरी हुई और सदमे में खड़ी थी। बादशाह ने कठोर आवाज में पूछा, क्या हुआ बानो? किसकी जरूरत हुई हमारे महल में कदम रखने की? शहजादी ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, अब्बा जान, मेरे कमरे से हीरा लाल
चोरी हो चुका है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा गहराया। बादशाह की आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्होंने तलवार उठाते हुए सैनिकों को आदेश दिया, महल के हर कोने की तलाशी लो, चोर अभी यहीं कहीं होगा, किसी को निकलने मत देना। लेकिन चोर यानी वह नवयुवक बहुत पहले चुपचाप हवा की तरह गायब हो चुका था। सुबह होते ही बादशाह ने पूरे साम्राज्य में ऐलान करवा दिया, जो भी शहजादी का चोरी हुआ हीरा लाल वापस लाएगा उसे मिलेगा मुंह मांगा इनाम। उस नवयुवक ने जब ये ऐलान सुना, उसकी आंखों में एक धीमी मुस्कान उभरी। अब वह सिर्फ चोर नहीं था, वह खेल का खिलाड़ी बन चुका था। शहजादी के अभिमान को तोड़ने की उस नवयुवक की योजना अब बिल्कुल वैसी ही चल रही थी जैसी वह चाहता था। योजना के अगले कदम के अनुसार वह बादशाह के दरबार में पेश हुआ। बादशाह के सामने झुककर उसने बेहद अदब से सलाम किया। बादशाह ने गहरी आवाज में पूछा, कौन हो तुम? नवयुवक ने सिर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, मैं उसी चोरी हुए हीरा लाल को लेकर आया हूँ और अब अपने वादे के मुताबिक मेरी एक शर्त पूरी की जाए। बादशाह ने हीरा हाथ में लेकर नजदीक से देखा। चमक देखकर उसका चेहरा खिल उठा। उसने पूछा, कहो क्या चाहते हो? नवयुवक ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हुजूर, मेरी दरख्वास्त है कि उस बूढ़े मछुआरे को माफ कर दिया जाए जिसे सिर्फ शहजादी को देखकर कैद किया गया। बूढ़े मछुआरे की आंखें फोड़ने का आदेश रद्द किया जाए और उन सिपाहियों को सजा दी जाए जिन्होंने उसे अपमानित किया और मुझे भी गालियां दी। बादशाह की आंखों में हैरानी फैल गई। उसने संदेह से पूछा, उस बूढ़े मछुआरे से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं सिवाय इंसानियत के। उस बूढ़े की एक झलक से क्या बिगड़ जाता? गुनाह उस जालिम रिवाज का है। नवयुवक की यह बात सुनकर बादशाह की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। पूरा दरबार सन्न रह गया, क्योंकि किसी ने आज तक शहजादी और राजकुमारों के जुल्म पर सवाल उठाने की जुर्रत ही नहीं की थी। शहजादी के लिए ऐसी बात सुनना किसी तमाचे से कम नहीं था। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने वजीर को कड़क आवाज में हुक्म दिया, इस लड़के को कैद खाने में डाल दो, मछुआरे को रिहा करो और उन सिपाहियों को जो जुल्म पर उतर आए थे 50-50 कोड़े लगाए जाएं। नवयुवक ने यह सुनकर हैरत से पूछा, मुझे जेल क्यों? मैंने तो सिर्फ एक मासूम की मदद की। बादशाह तमतमाता हुआ बोला, तुमने शहजादी का हीरा चुराया, शाही फरमान पर सवाल उठाए, ये गुनाह माफ नहीं होते। नवयुवक ने धीमे लेकिन तीर की तरह लगने वाले लहजे में कहा, हीरा मैंने चुराया लेकिन लालच में नहीं, एक बूढ़े की आंखें बचाने के लिए। अगर मुझे जेल में फेंका तो मैं भाग जाऊंगा और एक दिन आपका ताज भी ले जाऊंगा। बादशाह के चेहरे पर हंसी और गुस्से का अजीब मिश्रण उभरा। वो बोला, मेरे ताज के पास तो क्या, महल की दीवारों के करीब भी नहीं आ पाओगे। इतना कहकर उसने सिपाहियों को इशारा किया और अगले ही पल कड़े पहरे के साथ नवयुवक को जेल ले जाया गया। लेकिन अजीब बात यह थी, जेल में पहुंचकर भी वो डरा नहीं, बल्कि चेहरा चमक रहा था, जैसे यही तो वो चाहता था। वो मंद मंद मुस्कुराया और बुदबुदाया, अब खेल शुरू होगा। बादशाह शहजादी के पास पहुंचा और धीरे से हीरा लाल उसके हाथ में रखते हुए पूरी घटना बताई। शहजादी की आंखों में हैरानी नहीं बल्कि सुलगता हुआ गुस्सा उठा। उसने गुरूर भरी आवाज में कहा, अब्बाजान, उस ढीठ की इतनी हिम्मत, मेरे खास कमरे से हीरा चुराया और अब आपके ताज पे नजर। उसकी आवाज में जहर और अहंकार दोनों घुला था। फिर वह बोली, ऐसे बदतमीज को जिंदा रहने का हक नहीं। कल उसे पूरे शहर के सामने चौक पर खड़ा किया जाए ताकि फिर कभी कोई ये सोचने की भी जरूरत न करे। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। यह खबर सुनाने के लिए वजीर जेल पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा नवयुवक जंजीरों में बंधा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी और फिर वह ठहाके मारकर हंस पड़ा। तुम लोग सच में पागल हो? कल सुबह तक यहाँ क्या मैं रहूंगा? मैं तो आज रात ही बादशाह का ताज लेकर गायब हो जाऊंगा। उसकी बात सुनकर वजीर गुस्से में लाल हो गया और जेलदार को आदेश दिया, आज रात कैद खाने के चारों तरफ सख्त पहरा लगाया जाए। लेकिन उन्हें अंदाजा तक नहीं था, जो हीरा चुरा सकता है वो ताज के लिए क्या नहीं करेगा। सुबह होते ही बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया, जाओ उस गद्दार को तुरंत लेकर आओ। हुजूर जैसा हुक्म। और तेज कदमों से कारागार की ओर चल पड़ा। जेल पर पहुंचकर उसने दरोगा से कहा, जल्दी जाओ और उसे बाहर लाओ। दरोगा जैसे ही जेल के अंदर गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोठरी में उस नवयुवक का एक अंश भी नहीं था, बस जंजीरों और हथकड़ियों की ठंडी आवाज अब भी गूंज रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे।
वह दौड़ता हुआ वापस आया और हकलाता हुआ बोला। वो लड़का भाग चुका है। वजीर की आंखें फैल गईं। क्या? इतनी सुरक्षा में वो कैसे भाग सकता है? दरोगा डरते हुए बोला। मैं रात भर उसकी निगरानी कर रहा था, हर कुछ देर बाद जाकर उसे देखता था, लेकिन पता नहीं वो कैसे गायब हो गया। वजीर ने गुस्से में कहा, बहाने मत बनाओ, चलो बादशाह के सामने। दोनों भागते हुए राजमहल पहुंचे। वजीर ने पूरी कहानी सुनाई और यह सुनते ही बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसकी रूह शरीर से निकल गई हो। वो बेतहाशा अपने शाही शयन कक्ष की ओर भागा। कमरे का दरवाजा खोला और उसका दिल धक से रह गया। ताज गायब था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, हाथ कांपने लगे। राजमहल में सन्नाटा छा गया। शहजादी बानो अपने पिता के शाही महल में दाखिल हुई तो उसने देखा बादशाह बिल्कुल टूटे हुए खामोश बैठे हैं। शहजादी ने हैरानी से पूछा, अब्बा जान, ये उदासी किस बात की? बादशाह ने गहरी सांस ली और मायूसी भरी आवाज में कहा, क्या फायदा मेरे बादशाह होने का जब एक मामूली चोर मेरे महल में घुसकर मेरे सामने से मेरा ताज और हीरा लाल उठा ले जाता है। शहजादी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। वो बोली, मुझे तो लगता है हमारे ही महल में कोई गद्दार है, वरना वो कम अक्ल लड़का इतनी आसानी से कैसे भाग गया? फिर उसकी आंखों में चालाक चमक उभरी और वो धीरे से बोली, लेकिन अब्बा जान, उसे पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। बादशाह ने चौंक कर पूछा, कैसा तरीका? शहजादी मुस्कुराई। वो वही मुस्कान थी जिसमें दया नहीं, सिर्फ गुरूर और जर था। वो बोली, उस बूढ़े मछुआरे को दोबारा गिरफ्तार करवाइए और पूरे राज्य में ऐलान करिए कि उसकी आंखें निकाल ली गई हैं और उसे मेरे महल में कैद कर लिया गया है। फिर उसने धीरे से कहा, वो उसे बचाने जरूर आएगा और तब वो हमारे जाल में फंस जाएगा। बादशाह ने बिना एक पल गंवाए आदेश दिया और कुछ ही देर में सिपाही उस बूढ़े मछुआरे को फिर से पकड़ लाए। लेकिन इस बार उसे अंधेरी जेल में नहीं, बल्कि एक शानदार शाही कमरे में ठहराया गया। फिर ढोल, नगाड़ों और गूंजती आवाजों के साथ पूरे राज्य में ऐलान हुआ, जो शहजादी का अपमान करके भागा था, अब उस बूढ़े मछुआरे की आंखें निकाल ली गई हैं। ये खबर जैसे ही उस नवयुवक तक पहुंची, उसका खून खौल उठा। उसने दांत भींचकर कहा, पहले मुझे रोकने की कोशिश, अब उस बेबस बूढ़े को निशाना। उसकी आवाज अब शांत नहीं, आग बन चुकी थी। रात गहरा चुकी थी और शहजादी के महल के चारों ओर सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी थी। हर मोड़ पर तलवारों से लैस सैनिक खड़े थे। हवा भी मानो डर से धीरे चल रही थी। खुद बादशाह ने भेष बदलकर पहरेदारी संभाली हुई थी, क्योंकि वह जानता था वो नवयुवक लौटेगा जरूर। लेकिन तभी महल की दीवारों को चीरती हुई एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। बादशाह घबराया और जैसे जान निकली जा रही हो, वह भागता हुआ शहजादी के कमरे में पहुंचा। और फिर जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी रूह तक हिला दी। शहजादी बानो धरती पर पड़ी थी। उसका पूरा बदन नीला पड़ चुका था और उसकी सांसें अब हमेशा के लिए थम चुकी थीं। फौरन शाही वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कांपते हुए हाथों से जांच की और फिर धीमी टूटी आवाज में कहा, महाराज, शहजादी अब इस दुनिया में नहीं है, जहरीले सांप ने डसा है। ये सुनते ही बादशाह पर मानो आसमान टूट पड़ा। वो वहीं बैठ गया, अपनी बेटी को सीने से लगाकर जोरों से फूट फूट कर रोने लगा। बानो, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना ये महल, ये ताज। पूरे महल में मातम छा गया। खामोश दीवारें भी जैसे रो रही थीं। तभी वजीर की नजर एक कुर्सी पर पड़ी, जहां बादशाह का शाही ताज रखा हुआ था। वजीर ने डरते डरते कहा, हुजूर, माफ कीजिए, पर यह सब उसी लड़के की चाल है। उसने ताज वापस रख दिया और बदले में आपकी शहजादी की जान ले ली। बादशाह टूट गया। पूरी रात वो अपनी बेटी के बिछड़ने का मातम करता रहा। उसकी चीखें, उसका रोना महल की दीवारों से टकराकर हर कोने को दहला रहा था। सुबह होते ही शाही रस्मों के मुताबिक शहजादी बानो को दफनाया गया। पूरा शहर शोक में डूब गया। बाजार बंद थे, गलियां सूनी थीं और हर चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। लोग धीमी आवाज में बस एक ही बात कह रहे थे, शहजादी बानो जैसी कोई नहीं थी। लेकिन असली सदमा तो अगले दिन इंतजार कर रहा था। जब बादशाह अपनी बेटी की कब्र पर फूल चढ़ाने पहुंचा तो उसकी सांसें वहीं थम गईं। कब्र खुदी हुई थी और शहजादी का पार्थिव शरीर गायब था। उस पल जमीन बादशाह के पैरों से खिसक गई। वो वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें सुन्न थीं, जैसे उसकी आत्मा किसी ने छीन ली हो। उसके चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे सदियों का दुख एक ही रात में उसके हिस्से आ गया हो। 4 दिन इलाज चला, दवाइयां दी गईं, हालत थोड़ी संभली, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। बादशाह को बेटी की मौत से ज्यादा उसकी गुमशुदा लाश कचोट रही थी। अब यह सिर्फ दुख का मामला नहीं था, यह राजसी अपमान था और एक खौफनाक रहस्य। तुरंत आदेश जारी हुआ, दूसरे राज्यों से खास जासूस बुलाए जाए। कोई भी सुराग मिले तो तुरंत रिपोर्ट हो।
कुछ ही दिनों में पूरा शहर तेज नजर वाले जासूसों से भर गया। हर गली, हर मोड़, हर कब्रिस्तान सब उनकी निगरानी में था। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस अपराधी की उन्हें तलाश थी वो तो बहुत पहले ही इस राज्य की सीमा पार कर चुका था। कब्र खोदकर शहजादी की लाश बाहर निकालने वाला कोई और नहीं था, वही नवयुवक था जिसने एक दिन शहजादी के घमंड को तोड़ने की ठान ली थी। अंधेरी रात में उसने शहजादी के निर्जीव शरीर को अपने सफेद घोड़े पर रखा और तेजी से शहर की हदों से बाहर निकल गया। काफी दूरी तय करने के बाद वह बगदाद के बाहर पहुंचा, जहां झाड़ियों के पीछे उसने शहजादी के शव को छुपा दिया। कुछ देर बाद वह लौटा, एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक लेकर। बहुत ध्यान से, बिल्कुल सावधानी से उसने शहजादी को उस संदूक में लिटाया और फिर शहर के अंदर एक पुरानी सराय में कमरा किराए पर ले लिया। रात अब गहरी हो चुकी थी, सराय में हर कोई नींद की गिरफ्त में था। तभी उसने संदूक खोला, कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। उसने कुछ रहस्यमयी मंत्र पढ़े और देखते ही देखते उसका शरीर कांपने लगा। पल भर में वह नवयुवक एक भयानक सांप में बदल चुका था। सांप बने उस नवयुवक ने शहजादी के जहर लगे जख्म पर अपना मुंह रखा और धीरे धीरे, बहुत धीरे पूरा जहर चूस लिया। कुछ ही पलों में वह फिर से इंसान बन गया। कमरे में सन्नाटा था। फिर शहजादी की उंगलियां हिलीं, उसकी सांस चलने लगी और उसके होंठों से एक धीमी दर्द भरी आह निकली। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और उठकर बैठने की कोशिश की। पानी, मुझे पानी दो। नवयुवक ने बिना कुछ कहे उसे पानी दिया। पानी पीते ही उसकी सांसें संभलने लगीं और धीरे धीरे उसके होश लौटने लगे। वो घबराई हुई आवाज में बोली, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मुझे याद है कि एक सपना आया था कि एक जहरीले सांप ने मुझे काट लिया। ये सब सपना था या सच्चाई? कमरे में कुछ पल पूरी खामोशी रही। फिर नवयुवक ने शांत चेहरे से कहा, वो सपना नहीं था, काश सिर्फ सपना होता। इतना सुनते ही शहजादी की आंखों में डर उतर आया। वो कांपती आवाज में बोली, तुमने मुझे जिंदा क्यों किया? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम चाहते क्या हो? कमरा खामोश हो गया और उसी खामोशी में नवयुवक की आंखों में एक अजनबी रहस्यमयी चमक थी। शहजादी ने गुस्से और हैरानी से कांपती आवाज में कहा, इतने सारे सिपाहियों के रहते हुए तुम महल में घुसकर चोरी कैसे कर लेते थे? तुम आखिर हो कौन? एक ही सांस में उसने सवालों की बरसात कर दी। नवयुवक धीरे धीरे मुस्कुराया, फिर शांत आवाज में बोला, सुनो शहजादी, अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो मेरा नाम बिन मुस्तफा है। मेरे अब्बा बहुत बड़े जादूगर थे। उसकी आवाज और गहरी हो गई। उन्होंने मुझे अपनी गुप्त विद्या से एक भयावह शक्ति दी, इंसान से सांप में बदलने की कला। वह एक पल रुका, फिर बोला, मैं तुम्हारे महल में उसी रूप में प्रवेश करता था जिस सांप के डसने से तुम्हारी मृत्यु हुई थी, याद है? उसकी आवाज खतरनाक ढंग से धीमी हो गई। कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं था। उसने शहजादी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मुझे पता था कि जहर चढ़ जाने के बाद अगर 3 दिनों के भीतर उसे चूस कर निकाल दिया जाए तो इंसान दोबारा जिंदा हो जाता है। कमरे की हवा और भारी हो गई। वह आगे बोला, ये सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया, तुम्हारे झूठे अहंकार और राजसी घमंड को मिटाने के लिए। फिर उसने अंतिम वाक्य कहा, और अब तुम हमेशा के लिए मेरी दासी बनकर रहोगी, यही तुम्हारी सजा है। ये सुनते ही शहजादी पत्थर की तरह जड़ हो गई। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं था। कुछ पलों की भारी खामोशी के बाद उसकी आंखों में पछतावा भर आया और कांपती आवाज में वह बोली, मैंने शक्ति और घमंड के नशे में पता नहीं कितने निर्दोषों का अनिष्ट किया है, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसके पश्चाताप भरे शब्दों का वह प्रभाव नहीं हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी, क्योंकि बिन मुस्तफा के दिल में अब सिर्फ बदला था, दया नहीं। शहजादी को अपने घर लाकर नवयुवक ने उसे एक बंदी की तरह, या यूं कहें एक दासी की तरह रहने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत में शहजादी बार बार उससे विनती करती रही कि वह उसे उसके पिता के पास वापस छोड़ आए, लेकिन नवयुवक के दिल में उसकी बातों के लिए रत्ती भर भरोसा नहीं था। उसे लगता था ये पछतावा नहीं, ये आजादी पाने की एक चाल है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और वक्त के साथ शहजादी भी बदलने लगी। अब उसमें न अहंकार था, न घमंड, न राजसी अभिमान। वो अब एक साधारण स्त्री की तरह घर का सारा काम करती, नवयुवक की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती और कभी भी शिकायत का एक शब्द तक उसके होंठों पर नहीं आता। दिन बीतते गए और धीरे धीरे नवयुवक के दिल में जमी क्रूरता पिघलने लगी। जहाँ कभी नफरत थी वहाँ अब नरमी उभरने लगी
और उस नरमी के भीतर कहीं ना कहीं प्रेम भी जन्म लेने लगा। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, मैं आखिर हूँ कौन? बस एक छोटे जादूगर का बेटा, और वो इस पूरे राज्य की शहजादी। यही सोच उसे अंदर से कचोटने लगी और इसी उलझन में फंसा हुआ उसने एक फैसला किया, शहजादी को परखने का फैसला। नवयुवक ने शहजादी को घर में अकेला छोड़ दिया। ऐसा मौका जिसे पकड़कर कोई भी कैदी सीधा आजादी की ओर भाग जाता। नवयुवक पूरे दिन बेचैन रहा, उसका दिल भारी था, आंखें बार बार रास्ते पर टिक जाती। रात ढली, धड़कते दिल और कांपते कदमों के साथ वह घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में तूफान मचा था। क्या वह मेरे जाने के बाद भाग गई होगी, या फिर क्या वह अभी भी वहीं होगी, मेरे वापस आने का इंतजार करती हुई? उस पल में उसके लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये उसके दिल और उसकी किस्मत का फैसला था। नवयुवक जब रात को घर वापस लौटा तो उसने देखा कि शहजादी कहीं नहीं गई थी। वह रोज की तरह शांत मन से घर के कामों में व्यस्त थी। उसे देखकर नवयुवक कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। आज पूरा दिन वह यही सोचता रहा था कि उनके रिश्ते की कोई मंजिल नहीं। एक तरफ वो एक साधारण जादूगर का बेटा और दूसरी तरफ वो पूरे मुल्क की शहजादी। उनके बीच रुतबे और प्रतिष्ठा की एक बहुत ऊंची दीवार थी जिसे पार करना असंभव था। काफी सोच विचार के बाद उसने एक कठोर फैसला लिया, शहजादी को वापस उसके पिता के पास पहुंचा देना ही सही है। सुबह होते ही वह शहजादी को साथ लेकर महल पहुंचा। जैसे ही बादशाह ने अपनी बेटी को सही सलामत देखा, उसकी आंखों से राहत के आंसू बह निकले। उसने उसे गले लगा लिया और एक साथ कई सवाल पूछ डाले। तब नवयुवक ने हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए पूरी सच्चाई सुना दी। सब सुनकर बादशाह का चेहरा क्रोध से भर उठा और उसने तुरंत वजीर को आदेश दिया, इसे अभी फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। लेकिन इससे पहले कि सैनिक उसे पकड़ते, शहजादी आगे बढ़ी और दृढ़ आवाज में बोली, इसने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, मेरे अभिमान को तोड़ने के लिए ये सब किया है। अब मैं इसे दिल से अपना पति मान चुकी हूँ। अगर इसे सजा दी गई तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटी के आंसुओं और उसके प्रेम ने बादशाह के कठोर दिल को भी पिघला दिया। मजबूर होकर उसने आदेश वापस ले लिया और दोनों का निकाह करवा दिया। उस दिन के बाद सिर्फ महल में ही नहीं, पूरे राज्य में शांति और प्रसन्नता फैल गई। नवयुवक और शहजादी भी अब एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जीने लगे।